आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू -3 एंड सी इक्वल टू 2, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है। अगर ए और बी दोनों मैट्रिक्स को हम सम कर रहे हैं तो उसका क्या आंसर होगा। चलें आप लोग ट्राई करें, आप लोगों को क्या लगता है तो आप मुझे कमेंट्स करें। अगर आप लोगों को इसका आंसर जानना है तो वो इस वीडियो के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 19.1 का, जो कि चैप्टर से मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से ताल्लुक रखता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 0 1, बी आपका 2 -1 1 0, मतलब 2/2 है। बी जो आपका है वो भी ऑर्डर 2/2 है। सी जो है वो भी आपका 2/2 है। और डी में हमारे पास 3/3 है। और ई भी हमारे पास क्या है 3/3, मतलब ऑर्डर सेम है। क्योंकि जो ये क्वेश्चन हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करने जा रहे हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि उनके क्या होने चाहिए, ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए दोनों मैट्रिसेस के। ठीक है ना, मैंने समझाया था इसी हवाले से कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल हो सकती है। चलें ए और प्लस सी को आप अगर हम ऐड करना चाहें, ठीक है, चलें इसकी करते हैं हम सॉल्यूशन। चलिए देखें ए में कितने ऑर्डर हैं। ए के अगर हम देखें ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक है। और सी के हमारे पास ऑर्डर क्या है 2/2, तो 2/2, तो इसका मतलब पहले तो देखिए हमारे पास क्या है, ये पॉसिबल है, क्योंकि जब हमारे पास रो ऑर्डर क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। चलें अभी हम इसको करते हैं प्लस, तो ए प्लस सी। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब होता है स्टूडेंट सेम पोजीशन वाले आपस में, मतलब जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब जैसे वहां पे ए में क्या था 1, तो यहाँ पे 1 लिखा। सी में उसी पोजीशन पे क्या आ रहा है 2, तो ये होगा प्लस का 2। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट पे क्या है -1, यहाँ पे क्या है -1 इस जगह पे, और वहां पे क्या आ रहा है 3, प्लस का 3। ठीक है, क्वेश्चन सामने मैंने इसी वजह से मैं लिखता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद वहां पे 0, और यहाँ पे इस तरफ क्या है -1, कि प्लस इंटू माइनस, माइनस को जब प्लस करते हैं तो माइनस ही होगा। उसके बाद वहां पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 1 प्लस क्या आ गया। ठीक है, चलें अगर मैं इनकी एडिशन करूं क्या होगी, 1 और 2 कितने हो गए 3, -3 प्लस 2 कितने हो गए, प्लस के 3 जो 2, ये हो गया -1, और 1 प्लस 2 कितने हो गए 3, ये हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बस यहां तक है आपका आंसर। चलें उसके बाद आते हैं सेकंड। सेकंड में क्या कहना चाह रहा है, ए प्लस ई। ठीक है, ए प्लस ई, ए के हमारे पास ऑर्डर क्या है 2/2, और ई के हमारे पास ऑर्डर है 3/3, तो 3/3, तो जब ऑर्डर आपके सेम नहीं है तो ये होगा नॉट पॉसिबल। क्या है ये, पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है ऑर्डर दोनों के सेम नहीं है। ये 2/2 है, वो है 3/3। जब ऑर्डर सेम नहीं है तो ये हम एडिशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स के तो हम प्लस में आपस से कर ही नहीं पाएंगे। चलें उसके बाद आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे बी माइनस डी करना चाह रहे हैं हम, बी माइनस डी। ऑर्डर देख लेते हैं हम, ऑर्डर ये है हमारे पास क्या है, बी के क्या है 2/2, और डी है हमारे पास 3/3, तो 3/3 है, तो इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ये भी होगा पर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, चलें अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके पास। तो फोर्थ में हम करना चाह रहे हैं बी और ए। अगर बी में देखें ऑर्डर सेम है और ए में भी सेम है, ठीक है, तो क्या करना चाह रहे हैं हम 2b प्लस 2a। अब 2b का मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पे 2b का बताता हूं। इसका मतलब है कि b जो है, b मैट्रिक्स लिखें, ठीक है, b मैट्रिक्स लिखें, b के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कौन से 2 -1, इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं और इंट्रीज भी कहते हैं, बताया था मैंने आपको 1 0।
अब ये बी है, इसके साथ क्या हो रहा है, टू मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के साथ टू क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स टू बी किसके बराबर होगा, तो टू बी आपका हो जाएगा, मतलब टू हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस टू 2 0, ये बन गया ऐसे। टू से क्योंकि टू मल्टीप्लाई होगा, बी के जो भी एलिमेंट्स है उन सबसे क्या होगा, टू मल्टीप्लाई होगा, तो टू मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सामने आंसर आ गया। उसके बाद कह रहा है कि 2a, मतलब एक एलिमेंट के साथ क्या करें, टू को मल्टीप्लाई कर लें। अब देखें एक एलिमेंट सामने लिखे हुए ना, उसको मैं सबसे टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 1 जा 2, 2 को -1 से किया तो क्या है -2, 0 से किया 0, और 2 को 2 से किया तो 2 को 1 से किया तो 2a और 2b के आंसर आप लोगों के सामने आ गए। अब कह रहा है कि 2b प्लस 2a की आप करें एडिशन, तो 2b क्या है एलिमेंट्स 4 2 -2 0, उसके बाद हम इसको प्लस कर रहे हैं, a -2 0 और 2 से। चलें अब इनकी प्लस करेंगे हम, इसका मतलब है क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 4 + 2 -2 -2 2 + 0 और 0 + 2, ठीक है। अगर हम इसकी प्लस करें 6 -4 2 और, ठीक है ना स्टूडेंट्स, हो गया ना 6 -4 2 और 2 ओके। बस थोड़े से अब लेंदी होते याद है, लेकिन है आसानी है। चलिए स्टूडेंट्स, आंसर आप लोगों के सामने है। अगर हम ए और बी को मैट्रिक्स को अगर सम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -2 0 और 8 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के कितनों के आंसर सही थे। उसके बाद हमारे पास आते हैं हम 5 पे। 5 पे है b - c। अब b में देखें, b के आप ऑर्डर क्या है 2/2 और c के भी क्या है ऑर्डर बाय 2/2, तो इसका मतलब ये पॉसिबल तो है। अब b - c कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक स्टेप बना रहा हूँ। बी के एलिमेंट्स हैं 2 -1 और 1 0, ठीक है, और सी के हैं 2 3 -1 और 2। अब क्या करेंगे, क्रॉसपोंडिंग, जैसे क्रॉसपोंडिंग एडिशन करते हैं क्रॉसपोंडिंग माइनस करें, 2 -2 -1 -3 से 1 माइनस होगा -1 से, ठीक है ना। ये 1 लिखा मैं अपनी जगह पे, ये माइनस आ गया और ये माइनस आ गया, ठीक है, डबल डबल साइन आ रहे, और 0 ये हो गया -2, -2 + 2 ये हो गया 0, -1 -3 हो गया -4, और ये 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, और 0 -2 कितना होगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू आपकी माइनस की तो क्या होगा -2। ओके स्टूडेंट्स, चलें उसके बाद है a²। 6 में कह रहा है a²। a² का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि a को आप a से मल्टीप्लाई करें, क्या है, इसका मतलब है कि a × a। अब यहाँ पे जाहिर a² का मतलब जाहिर a, इसको हम वो तो नहीं करेंगे ना कि इसको a + a कितना होता है 2a होता है, तो यहाँ पे कह रहा है a को a² से करें, तो a × a करेंगे, तो a के एलिमेंट्स हैं 1 -1 0 1, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 0 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रोज कॉलम्स, मतलब मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड होता है, पहले तो हमारे पास फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रोज चेक करते हैं,
फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड रो, लेकिन ये तो है ही आपके पास रोज और कॉलम्स के इसमें आप इक्वल आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। अब इसमें मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड होता है, अब देखिए, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1, बीच में निशानी आ गई प्लस की, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो क्या होगा 0, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, -1, बीच में निशानी प्लस की, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आ गया -1, ठीक है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो ही नहीं है। अब आते हैं सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0, फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, 0 मल्टीप्लाई बाय -1, तो क्या होगा 0, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, चलिए अब लिखे 1 प्लस 0 कितना होगा 1, अब प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -1 और -1 -2, फिर 0 और यहां पे आ गया 1 + 1 और ये हो गया प्लस, ठीक है। तो ये हुआ ए स्क्वायर को, मतलब ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए, ओके क्लियर। चलें, तो यहाँ पे हमारे पास 4 के कितने हो गए, 5 पार्ट हो गए, 6 पार्ट हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 4 के हमारे पास अब 7 में है कि बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है कि बी मल्टीप्लाई बाय बी। अब जाहिर बात है इसमें सेम ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसमें वो तो मल्टीप्लाई तो क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो बी स्क्वायर को अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के हो रहे हैं, ठीक है। चलें, बी स्क्वायर, तो इसका मतलब है बी को बी से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स। अब बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 2 -1 और 1 और 0, ठीक है, 1 और 0, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 -1 और 0, चले अब वही मेथड है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, बीच में निशानी प्लस की, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, बीच में, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में निशानी प्लस की, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 4 प्लस इंटू माइनस कितने हो गए, -4 में से -1 गए, तो बाकी बचे 3, और ये हो गया -2, ये 3 और ये हो गया -1, ठीक है, ये हो गया, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलें, उसके बाद है इसका पार्ट लास्ट 8। अब उसमें क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, टी प्लस ई, डी के कितने हैं 3/3 और ई भी क्या है 3/3, इसका मतलब पॉसिबल तो है, एडिशन के लिए तो पॉसिबल है। तो अब इसकी हम एडिशन करते हैं, देखें, वन प्लस 1, 2 + 2, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होंगे, 3 - 1, ठीक है, प्लस कर रहे होते हैं तो साइन हम चेंज नहीं करते, माइनस में साइन चेंज हो जाती हैं। उसके बाद 1 क्या होगा, -1, 2 प्लस हो रहा है 0 से, ठीक है, उसके बाद 3 प्लस हो रहा है 2 से, और इसके बाद 1 प्लस हो रहा है 2 से, उसके बाद 2 प्लस हो रहा है 1 से, और 3 प्लस हो रहा है 0 से। चलिए आंसर लिखें, 2 4
3 में से 1 गया 2, 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3। तो यही होगा आंसर। क्लियर? बस इतना सा चाहिए आपका आंसर। चले, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमने 4B क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वो अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए आपका इतना ही है। हमने 4 के जितने भी पार्ट थे सब सॉल्व कर लिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गए। चलिए स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।